हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट के अंदर न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स बुक 1 के अंदर जो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लेसन नंबर 33 था वो मैंने आपको सॉल्व करवाए थे और लास्ट में भी ये कहा था कि जो 33 वाला लेसन है उसके अंदर आपको 10 ऐसे वर्ड्स लेने, 2 वर्ड की मदद से एक न्यू वर्ड्स बनाना है। आई होप आपने वो अच्छी तरह किए भी होगी और आपको फिर से वो जो वर्ड प्ले वाला है, जो गेम है, एक शब्द की गेम है, वो आपको फिर से रिवीजन करोगे। पर यहाँ पर मैं अलग ही वर्ड्स लिखूंगा। यहाँ पर ऐसे देखो, कॉलम ए, कॉलम बी और यहाँ पर कॉलम सी। यहाँ पर मैं लिखूंगा फूड, फिर सेकंड नंबर पर लिखूंगा फिर आपको दोनों वर्ड्स मिला के एक न्यू वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फुटबॉल। पहले फुट तो हम लिखेंगे, फिर क्या आएगा बॉल, फिर ब्यूटी, वो तो मैंने लिखा, फिर उसके साथ ये जोड़ है तो ये न्यू वर्ड्स बना ब्यूटीफुल, फिर पर वो भी हम लिखेंगे, उसके साथ न्यू वर्ड्स ज्वाइन करेंगे पढ़ते, फिर मैन, मैन उसके साथ न्यू वर्ड ज्वाइन करेंगे। इसी प्रकार आपको मैंने 10 दिए थे होमवर्क के अंदर। आई होप आपने वो 10 इसी प्रकार के वर्ड्स लिखे होंगे। अब उसका आगे का लेसन है, उसकी हम आज बात करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर ओपन करो 35, पेज नंबर 35। यहाँ पर हैव, लेसन नंबर 34 हैव। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव। आपको इसी 4 वर्ड्स की मदद से आपको नीचे के जो ब्लैंक है, वो जो सेंटेंस है वो आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल की बात की गई है। तो आई हैव है जो वो 1% है, फर्स्ट पर्सन है, और उसके सामने आएगा प्लूरल में वी हैव। फिर सेकंड नंबर का पर्सन है यू हैव, को उसका प्लूरल हो जाएगा यू हैव। फिर थर्ड नंबर का पर्सन है ही, सी, इट, इसके साथ यूज होगा हैज, हैज, सॉरी एस, तो हैज यूज होगा और उसका प्लूरल होगा दे हैव। तो जो सिंगुलर और प्लूरल है वो आपको मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा, जो आपको
35 पेज पर जो ऊपर के कॉलम पर हैव लिखा है उसकी जगह पर यहाँ पर थोड़ी जगह है, वहाँ पर आपको ये जो मैं लिखा हुआ वो आपको वहाँ पर लिखना है। ये है आई हैव, इसका प्लूरल होगा वी हैव। यू हैव, इसका प्लूरल होगा वही की वही सेंटेंस है, यू हैव। ही सी इट, इसके साथ यूज होगा हैज और उसका प्लूरल होगा दे। तो ये आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो ये आपकी नोटबुक में, आप इंग्लिश की जो नोटबुक है इसमें भी लिखना है और जो ऊपर की जगह है के पास वहाँ पर भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट उसके नीचे filling the following sentence appropriately with the above words। आपको उसके सामने आपको सेंटेंस फॉलो करने हैं और आपको आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव उन 4 वर्ड्स की मदद से आपको जो सेंटेंस है वो पूरा फिलअप करना है। तो फर्स्ट नंबर पर है, आपको यहाँ पर मैं सीधा आपको आंसर ही लिखाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ब्लैक अ रिस्ट वॉच
इट टेल्स मी द करेक्ट टाइम। मी, जो मी वो कौन है? मी किसके लिए यूज होता है? हमारे लिए। तो हमारे लिए क्या यूज होगा? तो आई। तो यहाँ पर लिखा है, तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? आई हैव अ रिस्ट वॉच, इट टेल्स मी द करेक्ट टाइम। वो मुझे करेक्ट टाइम बताती है। कौन बताती है? जो टाइम है, जो क्लॉक है, वॉच है, वो करेक्ट टाइम बताती है। किसकी वॉच है? वो मेरी वॉच है। तो मैं हूँ, मेरे लिए क्या यूज होगा? तो आई के साथ क्या यूज होगा? तो आई हैव। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आएगा? आई। ओके। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो, प्लांट ब्यूटीफुल रोज प्लांट्स इन आवर गार्डन। प्लांट्स, हमारे लिए प्लांट्स क्या हो? वो प्लूरल हो गई। सिर्फ प्लांट होगा तो कुछ और आता। प्लांट्स, आवर गार्डन्स मीन्स हमारे गार्डन के अंदर रोज मीन्स जो प्लांट का नाम है रोज, ब्यूटीफुल प्लांट है। हमारे गार्डन के अंदर ब्यूटीफुल प्लांट है। कौन सा? रोज का ब्यूटीफुल प्लांट है। तो इसके साथ क्या यूज आएगा? आवर गार्डन, प्लांट्स इन आवर गार्डन। इसके लिए क्या यूज होगा? तो वी के साथ क्या यूज होगा? तो है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर वी है। फिर थर्ड नंबर पर बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज, बर्ड्स उड़ सकते हैं बिकॉज दे ब्लैंक हैव विंग्स। बर्ड्स किसके लिए यूज होता है? बर्ड्स, इट इज अ बर्ड। ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए उसका प्लूरल क्या होगा? दे। तो उसके सामने क्या आएगा? दे हैव। सॉरी, थर्ड नंबर पर क्या आएगा? दे हैव। दे हैव। फिर फोर्थ नंबर पर देख सकते हो, मैनी पीपल विल अटेंड माय बर्थडे पार्टी। जो मेरे दोस्त लोग हैं वो मेरे बर्थडे पार्टी में अटेंड हुए। बिकॉज ब्लैंक मैनी फ्रेंड्स, मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड्स अटेंड हुए हैं। किसकी बर्थडे पार्टी में? मेरी, आपकी। तो आपके लिए क्या यूज होगा? तो आई। तो आई के साथ क्या यूज आएगा? आई हैव। तो फोर्थ नंबर पर क्या आएगा? आई हैव। फिर फिफ्थ नंबर पर आप देख सकते हो, ब्लैंक अ हॉस्पिटल इन आवर विलेज नाउ। हमारे विलेज में, हमारे गांव में हॉस्पिटल है। किसके गांव में? हमारे, हम सब के लिए। हम सब के लिए क्या यूज होगा? तो वी। हम सब के लिए वी यूज होगा। फिर आप सब के लिए तो यू यूज होगा, यू हैव यूज होगा। और वो लोग, सबके लिए, वो लोग थर्ड पर्सन है। मेरे और आपके अलावा तीसरा और थर्ड पर्सन है, उसके लिए क्या यूज होगा? वो लोग। तो उसके लिए क्या यूज होगा? दे हैव। तो हम सब के लिए तो क्या यूज होगा? तो वी हैव। तो फिफ्थ नंबर पर क्या आएगा? वी हैव। तो क्या यूज होगा? वी हैव। फिर सिक्स नंबर पर यू हैव, सॉरी, ब्लैंक अ कार बिकॉज यू आर अवर रिच मैन। आप एक रिच मैन हो और आपके पास कार है। तो यू के लिए क्या यूज होता? तो यू के लिए ही यूज होता। तो यू है। तो सिक्स नंबर पर आएगा यू हैव। फिर सेवन नंबर पर आप देख सकते हो, सेवन नंबर पर एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई बिकॉज एनिमल्स उड़ नहीं सकते क्योंकि ब्लैंक नो विंग, उसकी पांख नहीं है। तो
एनिमल्स, एनिमल्स कौन सा पर्सन होगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या यूज होगा? दे। आपको मैंने लिखा है सिंगुलर, तो इसके लिए क्या यूज होगा? तो दे। तो 6 नंबर पर क्या आएगा? सॉरी 7 नंबर पर क्या यूज होगा? क्या आएगा? दे हैं। ओके, अब 8 नंबर की बारी है। यू कैन बी अ गुड फुटबॉल प्लेयर बिकॉज आप एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो। ब्लैंक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, आपके लेग है लॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है, मजबूत। यू, यू के लिए क्या यूज होगा? तो यू के लिए, आपके लिए, आप सबके लिए यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यू हैव। क्या यूज होगा? यू हैव। फिर 9 नंबर पर आप देख सकते हो, everybody loves these 2 children because blank good habits and polite manners. Everybody, 2 children, थर्ड पर्सन हुए कि नहीं? तो हुए। तो यहाँ पर क्या है? उसके साथ थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होगा? थे। तो थे के साथ क्या यूज होगा? तो है। दे हैव। 15 नंबर पर आप देख सकते हो, I can open this lock because मैं ये लॉक ओपन खोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ब्लैंक इट इज की विद मी, मेरे पास उसकी की है, उसकी चाबी है। तो की किसके लिए यूज हुआ? तो मी, आपके लिए। तो आपके लिए क्या यूज होगा? तो आई, आई के साथ क्या यूज होगा? आई है। फिर 11 नंबर पर ब्लैंक a small and beautiful house for our small family. हमारे, आपके घर के अंदर की बात की, हमारे लिए क्या यूज होगा? तो वी के साथ क्या यूज आएगा? उसके साथ ज्वाइनिंग यूज, तो वी है। तो वी हैव अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल हाउस फॉर आवर स्मॉल फैमिली। हमारे घर छोटा सा और सुंदर है, और हम फैमिली है, हमारी जो पूरी फैमिली है। इसके लिए क्या यूज होगा? तो वी हैव। फिर 12 नंबर पर आई विल बाय 2 राखीज बिकॉज ब्लैंक 2 ब्रदर्स। मैंने 2 राखी परचेज की, मीन्स खरीदी। 2 राखी उसने खरीदी। किसने खरीदी? मैंने। जो गर्ल्स है वो बोल रही है कि मैंने 2 राखी खरीदी। किसके लिए खरीदी? मेरे 2 भाई है। तो उसके लिए क्या यूज होगा? तो आई है। तो फर्स्ट से लेके 12 तक के आंसर आप लिख दो। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 34 है, वो यहाँ पर फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट लेसन है जो हैज, पहले हैव कहा था, अब हैज, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको यही की यही बुक लेके बैठना है। थैंक यू स्टूडेंट।